द जुडिशरी। जुडिशरी समझने के लिए मैं आपको एक बार फिर पहले जो हमने पहले स्टोरी पढ़ी थी ऑफिस मोमेरेंडम वाली वो आपको याद दिलाती हूँ। उसमें हमने देखा था कि जो भी वो ऑफिस मोमेरेंडम निकला था उसके कुछ लोग उसके फेवर में थे और कुछ लोग उसके अगेंस्ट में थे। लेकिन ये सारा डिस्कशन कि कौन वो सही है ऑफिस मोमेरेंडम या गलत है, ये सारा का सारा कन्फ्यूजन कब ख़त्म हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुना दिया कि ये रिज़र्वेशन सही है लेकिन इसमें कुछ चेंजेस करने होंगे। वो चेंजेस ये थे कि जो भी वेल टू डू लोग हैं यानी जो अपने आप काम कर सकते हैं, सक्षम हैं, उनको ये रिज़र्वेशन नहीं मिलेगा। इस बात पर ये सारा कन्फ्लिक्ट ख़त्म हो गया था। इससे हमें ये समझ में आया कि अगर कहीं पर कोई कन्फ्लिक्ट होता है देश में तो उसको कौन सॉल्व करता है, जुडिशरी सॉल्व करती है। सोचो अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो तो क्या होगा। कैसी सिचुएशन, पहली सिचुएशन दिया, अगर कंट्री में सुप्रीम कोर्ट जैसा कोई इंस्टीट्यूशन ना हो तो क्या होगा। दूसरा, अगर सुप्रीम कोर्ट तो है लेकिन उसे गवर्नमेंट के एक्शन को जज करने का अधिकार नहीं है तो क्या होगा। तीसरा, अगर अधिकार भी है उसे जज करने का लेकिन किसी को ये ट्रस्ट ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट फेयर वर्डिक्ट करेगा तो क्या होगा। चौथा, अगर सही जजमेंट करे तो भी जिसने गवर्नमेंट के खिलाफ अपील करी है वो इस वर्डिक्ट को मानेगा या नहीं मानेगा। इन सब कारणों की वजह से जुडिशरी को पावरफुल और इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना पड़ेगा। जितने भी कोर्ट हैं डिफरेंट लेवल पर, सबको मिलाकर जुडिशरी कहा जाता है। इंडियन जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट जो पूरे नेशन के लिए है, हाई कोर्ट जो स्टेट के लिए है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो लोकल लेवल के लिए है, ये सब आते हैं। इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट पूरे देश के लिए जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के अंडर में हाई कोर्ट आता है, हाई कोर्ट के अंडर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है। ये जितने भी कोर्ट हैं ये सब इन सब डिस्प्यूट को सुलझा सकते हैं। कौन कौन से डिस्प्यूट हो, अगर किन्हीं दो सिटीजन्स के बीच में डिस्प्यूट हो, अगर सिटीज़न और गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट हो कोई। तीसरा, अगर कोई दो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो तो उन सबको ये कोर्ट सुलझा सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के कुछ काम बताऊंगी। जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो हाईएस्ट कोर्ट होता है ऑफ अपील इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। सिविल केसेस कौन से होते हैं, जो ज़मीन जायदाद पैसे वैसे के लिए होते हैं, उनको सिविल केसेस कहा जाता है। और क्रिमिनल, जिसमें कोई किसी की हत्या कर दे, कोई चुरा ले, ये सब आपके क्रिमिनल केसेस आते हैं। और इन सब को सॉल्व करने की हाईएस्ट अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट की होती है। सुप्रीम कोर्ट उन केसेस की सुनवाई भी करता है जो हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट होते हैं। यानी अगर किसी इंसान ने पहले हाई कोर्ट में कोई मुकदमा किया और सपोज़ वो हार गया तो वो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस कर सकता है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब होता है जुडिशरी लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल के अंडर नहीं है। जजेस गवर्नमेंट की डायरेक्शन या पार्टी जो पावर में है उनकी इच्छा से काम नहीं करता। इसलिए मॉडर्न डेमोक्रेसी में कोर्ट्स, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ये सब इंडिपेंडेंट होते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम और कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यानी जो सुप्रीम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनको प्रेसिडेंट किस किस की हेल्प से करता है, एक तो पीएम की हेल्प से और दूसरे चीफ जस्टिस की हेल्प से। चीफ जस्टिस के सीनियर जज नए जज जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, उन्हें सिलेक्ट करता है। द सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर मोस्ट जज होता है वो कौन होता है, चीफ जस्टिस अपॉइंट करते हैं उन्हें। एक बार अगर एक पर्सन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज बन जाए तो उसे रिमूव करना नियरली इम्पॉसिबल होता है, जैसे कि प्रेसिडेंट को रिमूव करना इम्पॉसिबल होता है। एक जज को केवल तभी रिमूव किया जा सकता है जब उसके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन पास किया जाए
बाय 2/3 मेंबर ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। इम्पीचमेंट मोशन होता है, महाभियोग कहते हैं इसे, या दोषारोपण, यानी उसके ऊपर कोई दोष लगाया जाए कि ये काम सही नहीं कर रहा है। तो जब पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज मिलकर उनके 2/3 मेंबर अगर इसके खिलाफ, जज के खिलाफ महाभियोग या दोषारोपण का आरोप लगाते हैं, तब उस जज को रिमूव किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। जुडिशरी बहुत इम्पॉर्टेंट है इंडिया में। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की पावर होती है। ये किसी भी लॉ को इनवैलिड कह सकते हैं, चाहे वो पूरे देश का हो, चाहे वो किसी स्टेट का हो, अगर उन्हें लगता है कि ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तब। ठीक है, ऐसे नहीं कि किसी भी लॉ को इनवैलिड कह देंगे। अगर उन्हें लगेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये गलत हो रहा है, तो वो उस लॉ को, चाहे वो देश का हो पूरे, चाहे वो किसी पर्टिकुलर स्टेट का हो, उसे वो इनवैलिड घोषित कर सकते हैं। जुडिशरी के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर भी होती है। जुडिशरी फंडामेंटल राइट के गार्जियन की तरह काम करता है। फंडामेंटल राइट के गार्जियन यानी जितने हमारे मौलिक अधिकार हैं, बेसिक अधिकार हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर लगेगा कि कहीं कोई किसी का जो फंडामेंटल राइट है वो वायलेट हो रहा है, तो जुडिशरी उसके खिलाफ काम करेगी। पिछले कुछ सालों में उसने ऐसे कुछ काम किए भी हैं। पब्लिक इंटरेस्ट और ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी इंसान कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। अगर उसे ऐसा लग रहा है कि उसका कोई भी एक पब्लिक इंटरेस्ट या कोई उसका फंडामेंटल राइट हर्ट हुआ है, तो वो कोर्ट में जाकर अपील कर सकता है। और ये जो अपील वो करता है उसे कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी PIL। इस तरह है कोर्ट गवर्नमेंट को अपनी पावर का मिसयूज़ करने से रोकती है।